नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो साथियों, अभी आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि फूल गोभी पर मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि आपके मेड पतले हो गए हैं बारिश के कारण, इसका जो पेड़ का जो जड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी, सूख जाएगा, मजबूत नहीं बनेगा। तो उसको मजबूत करने के लिए फूल गोभी में मिट्टी कैसे चढ़ाते हैं वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले एक बार पूरा खेत देख लीजिए। ये फूल गोभी का खेत है। फूल गोभी को ट्रांसप्लांट किए लगभग 1 महीना के आसपास हो चुका है और इसमें हमने पहली निराई गुड़ाई कर दी है। निराई गुड़ाई में 4 तरह की खरपतवार थी, जिसमें सांठी घास थी, मोथा घास था, नूनखी थी, चौड़ाई थी और कहीं कहीं भी छोटी दुद्धी भी इसके अंदर देखी गई थी। तो कुछ तो हमने इसमें हर्बिसाइड डाल दिया था, थोड़ी थोड़ी मात्रा, जिसमें गोल्ड दवाई आती है, ट्रगा सुपर दवाई आती है जो कि चापट को ख़त्म करती है। तो उनको ख़त्म कर दिया है। फिर महिलाएं लगा करके, जो हमारी स्थानीय महिलाएं होती है, उनके द्वारा खुरपी के माध्यम से पौधे की तरफ जो खरपतवार होती है ना, पौधे के जैसे ये पौधा है, यहाँ पर हर्बिसाइड हम नहीं डालते कोई भी, तो इसके पास में खुरपी के माध्यम से जो भी खरपतवार निकाल देते हैं एक साइड में, ठीक है। और फिर हमारे पास जो मिनी रोटावेटर है ना, जो मेड की तड़ी होती है, बीच वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर हम उसमें जो हमारा मिनी रोटावेटर है वो चला देते हैं, ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए और मिट्टी चढ़ाते वक्त जो लगते हैं ना कस्सियों के द्वारा, उसको बड़ी आसानी हो जाए। बात करते हैं मेड की। बारिश में होता क्या है, जब अभी लगातार 1 महीने तक कंटिन्यू बारिश चली है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश आ रही थी, तो जो मेड है ना, बड़े चौड़े चौड़े बनाए थे हमने, मोटे मोटे मेड थे। लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से, लगातार नमी रहने की वजह से, तेज़ बारिश होने की वजह से मेड बिल्कुल पतले हो गए हैं। मिट्टी धुल गई है बारिश की वजह से, तो मेड बिल्कुल पतले हो गए हैं। और जो फूल गोभी के पास जो जड़ें होती है ना, ये वाली, यहाँ की मिट्टी भी धुल गई है। तो ये क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम मिट्टी चढ़ाते हैं। अभी वो आपको दिखाते हैं मिट्टी कैसे चढ़ाते हैं। निराई गुड़ाई के बाद चढ़ानी होती है मिट्टी, ताकि कोई भी खरपतवार पौधों की जड़ों में ना लगे। इस प्रकार से मिट्टी चढ़ाई जाती है। कस्सी से मिट्टी उठाई और पौधे के साथ हल्के से लगा दी। बिल्कुल हल्की सी मिट्टी चढ़ रही है। अगर यही पौधे 2 महीने या 1.5 महीने के आसपास के होते तो हैवी मिट्टी चढ़ती पौधे के अनुसार। अभी 1 महीने की है, पौधे छोटे हैं, तो हल्की मिट्टी चढ़ेगी। ज़्यादा चढ़ाएंगे तो पौधे दब जाएंगे, तो डैमेज हो जाएंगे, पीलापन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हल्की मिट्टी चढ़ना है। दूसरी बात, आपको कभी भी फूल गोभी मिट्टी चढ़ाओ तो गिल्ली मिट्टी आपको नहीं चढ़ानी है। आप निराई गुड़ाई करने के बाद, रोटावेटर लगाने के बाद 1 या 2 दिन के लिए इसको वैसे ही छोड़ दे, ताकि मिट्टी अच्छी से सूख जाए। सूखी मिट्टी पौधे की जड़ों के पास लगाएं, वरना गिल्ली मिट्टी लगाओगे तो आपका पौधा पीला हो जाएगा। ये ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगली बात, अभी इसमें हमने थोड़ा थोड़ा DAP का छिड़काव कर दिया है। कल शाम को हमने थोड़ा थोड़ा DAP का छिड़काव कर दिया है। नाली में जो DAP पड़ा था वो कस्सी के माध्यम से पौधे के जड़ों के पास आएगा, तो पौधा ऑटोमेटिक उसको पोषण मिल जाएगा और मजबूत हो जाएगा। अभी साथियों, जो मिट्टी चढ़ाते हैं उनका इंटरव्यू करवाते हैं, भाई कितने पैसे लेते हैं, कितने सालों से मिट्टी चढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हर एक की बस की बात नहीं है। इसमें भी जैसे कमर झुकी रहती है तो कमर में दर्द होने का खतरा, मजबूत होनी चाहिए कमर, और हमारी जो भुजाएं हैं ना वो भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कस्सी का काम होता है और झुक कर के पूरे खेत में चढ़ाना होता है रोज़ाना। ये उनसे पूछते कितने एकड़ में ये चढ़ा देते हैं। तो भाई साहब एक बार रुकिए, रुकिए एक बार, रुकिए रुकिए। क्या नाम है? राम किशोर। कहाँ से हो? यूपी के। कितने दिनों से हमारे हरियाणा में रह रहे हो आप? रह रहे हैं 10 साल से। 10 साल से। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है देखो। और बच्चे आपके उधर यूपी में रहते हैं? यूपी में रहते हैं। तो देखो भाई, पेट के लिए, कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यूपी वाले लगते जरूर, लेकिन हरियाणी भी हो गए बिल्कुल, ये फनी आदमी है। तो अभी 1 एकड़ को कितनी देर में चढ़ा दोगे आप ये मिट्टी? मौसम बिल्कुल ठंडा है। मौसम ठंडा रहेगा तो एक एकड़ चढ़ा देंगे 2 बंदे। कितनी देर में? 12 बजे तक का, 1 बजे तक। यानी मान के चलो 5 घंटों में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। और ये बताइए, रोजाना 1 एकड़ चढ़ाते हो, 2 एकड़ चढ़ाते हो? नहीं,
रोज तो दिन में शाम को लग जाएंगे तो 1.5 ओड़ चढ़ जाएगा आराम से। रोजाना यानी 1.5 या मौसम ठीक रहता है 2 एकड़ आप कंप्लीट कर देते हो। आप 2 जने चढ़ाते हो पूरी टीम आपकी? अरे टीम भी है, अभी नहीं आया गांव से। अच्छा, गांव से आने बाकी है। जैसे काम खेतों में शुरू हो जाएगा ना, पूरी टीम 10-15 बंदों की यहीं पर रहते हैं। तो किसी हमारे एरिया में किसी को मिट्टी चढ़ानी है, निराई गुड़ाई करवानी है, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कार्य हो तो ये भाई साहब करते हैं। और एक बात और बताइए, 1 एकड़ का फूल गोभी में मिट्टी चढ़ाने का क्या रुपये आप लेते हो? 5,000 रुपया लेते हैं मट्टी खोद के चढ़ाने के। अच्छा, निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाना का कंप्लीट ठेका होता है 5,000 रुपये, जिसमें 1 बंदा लगो या 10 बंदे लगो, वो इन पे डिपेंड रहता है। तो इनकी मेहनत को बहुत, इनकी हार्डवर्क को बहुत सलाम है। तो कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही एक्सपीरियंस है इनको मिट्टी चढ़ाने का और निराई गुड़ाई करने का। हमारे एरिया में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी खेत से रिलेटेड कार्य होता है, एनीवन, चाहे आलू की हार्वेस्टिंग हो, आलू की बिजाई हो, फूल गोभी की हार्वेस्टिंग हो, या और भी धान की बिजाई हो, सारे टोटली ऑलराउंडर है और बहुत मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी सालों से ये रहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में, जय जवान जय किसान।